हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन फटाफट से ऑन कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो आप में से काफ़ी सारे सब्सक्राइबर मुझे पीछे रखे हुए मेरे एक क्यूट से पेंगुइन के बारे में पूछ रहे थे। सो गाइज, मैंने ये किसी शॉप से परचेज़ नहीं किया है। हम लोग मॉल में गए थे तो गेम सेक्शन में वहाँ पे वेंडिंग मशीन वाला एक गेम होता है जहाँ से ऐसे करके निकालना पड़ता है, तो ये हम वहाँ से जीते थे और ये बहुत ही क्यूट आया था और वन ऑफ द फेवरेट सॉफ्ट टॉयज़ में से है मेरा ये। और आप लोग टोटो को भी मिस कर रहे थे तो मेरे टोटो की आंखें मुझे मिली नहीं, इसीलिए मैंने उसको थोड़ा सा रेस्टिंग मोड में डाल दिया। जब मुझे उसकी आंखें मिल जाएंगी तो मैं उसको वापस से आप सबके साथ लेके आ जाऊंगी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यस, इसके अलावा एक और चीज़ कि आज फिर से मैंने एक बहुत ही सुंदर कॉर्ड सेट पहना है। मैंने कल भी इसी से मिलता जुलता एक कॉर्ड सेट पहना था, लेकिन दोनों के प्रिंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और मुझे दोनों ही इतने अच्छे लगे थे, प्लस मेरे साइज़ में अवेलेबल भी थे, तो मैंने दोनों ले लिए थे। वो भी बहुत खूबसूरत है, ये भी अपने आप में बहुत खूबसूरत है। सेम पैटर्न है, ऐसे ही इसके भी यहाँ से अम्ब्रेला कट स्लीव्स हैं, तो इसका भी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगी, आप लोग जाके ले सकते हैं। क्योंकि इस समय पे सेल भी चल रही है तो प्राइस काफ़ी ड्रॉप हुए हैं, इसलिए मैंने ले लिया, आप भी ले सकते हैं। चलिए फिर वीडियो में बढ़ते हैं आगे। काफ़ी दिनों से मेरी नोटिस में कुछ चीज़ें आ रही थी, मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे कि जगत भाभी के संस्कार आपने दीदी देखे नहीं, आपने उनके लिए कुछ बोला ही नहीं, तो मुझे वो वीडियो दिखी ही नहीं क्योंकि मैं व्लॉग में देख रही थी। पर मुझे बाद में पता चला कि व्लॉग में तो ऐसा कुछ था ही नहीं, FB के किसी शॉर्ट में ऐसा था। वो शॉर्ट जगत भाभी वगैरह ने नहीं डाला था, वो शॉर्ट शायद किसी और ही ने डाला था। डिट्टो की ननद साहिबा ने, अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने आज ही वो वाला शॉर्ट भेजा और मुझे समझ में भी नहीं आया कि इसमें एग्जैक्टली ये बोलना क्या चाह रही है। तो मैंने उसी से रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे बता दो ये क्या बोल रही हैं। फिर उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि दीदी ये ऐसे ऐसे बोल रही है। तो मैंने कहा ओ, तो इस चक्कर में इतना बवाल मचा हुआ है क्योंकि वहाँ पे भरपूर डबल मीनिंग बातें हो रही हैं। जहाँ पे बेड पे जगत भैया भी बैठे हुए हैं और डिट्टो रानी के हस्बैंड भी वहाँ पे बैठे हुए हैं। डिट्टो रानी के हस्बैंड तो बिल्कुल फ़ोन में है, उनको इस कॉन्वर्जेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो वहाँ पे हमारी जगत भाभी भी लेटी हुई हैं और वहाँ पे डिट्टो रानी भी हैं। तो डिट्टो रानी या जगत भाभी और डिट्टो रानी की ननद के बीच में, इनके बीच में वो डबल मीनिंग बात हो रही थी, जहाँ पे डिट्टो रानी ने वो थाली चाटने वाली बात करी थी। हाँ, डिट्टो रानी का वो वाला शॉट मैंने देखा था जिसमें थाली चाटने के ऊपर वो बात कर रही थी। तो यस, मैंने कई बार नोटिस किया है कि डिट्टो रानी ना बहुत डबल मीनिंग बातें करती हैं और बहुत हंसती भी हैं, बहुत डबल मीनिंग बातें करती हैं। बट जगत भाभी को मैंने पहली बार ऐसी कॉन्वर्जेशन में पार्टिसिपेट करते हुए देखा कि उन्होंने भी डबल मीनिंग का जवाब डबल मीनिंग से दिया। जब उन्होंने इस डबल मीनिंग का जवाब डबल मीनिंग से दिया तो सामने बैठे हुए जगत भैया ने ऐसे करके मनीषा की तरफ ऐसे भी करा कि उनको भी ये चीज़ सही नहीं लगी। लेकिन मनीषा एक्साइटमेंट और फ्लो में, मतलब भावनाओं में बह गई। और सबसे गलत बात यह है कि चलो 1% हम मान भी लें कि फ्रेंड्स के बीच में कुछ लोग होते हैं ओवर फ्रेंडली होते हैं और बात कर लेते हैं। आफ्टर मैरिज काफ़ी सारी चीज़ें ओपन अप हो जाती हैं तो लोग ओवर फ्रेंडली भी हो जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से कॉन्वर्सेशन सोशल मीडिया पे आई ना, ये बहुत गलत तरीका है क्योंकि आप लोग एक फैमिली कंटेंट बनाते हो और आपको देखने वाले हर उम्र की लेडीज़ भी होती हैं, एक कंजर्वेटिव फैमिली की लेडीज़ भी होती हैं, 60+ भी होती हैं, 20+ भी होती हैं, राइट। तो उस हिसाब से आपको हमेशा अपना कंटेंट इतना फ्रेंडली और इतना अच्छा रखना चाहिए कि उसको देखते हुए कभी भी किसी को अनकंफर्टेबल फील ना हो। हालांकि ये वीडियो यूट्यूब पे नहीं आई, आई थिंक जगत भैया जगत भाभी के व्लॉग में तो नहीं आई, लेकिन जो ये क्लिप जिन्होंने डाली उन्होंने किस मोटिव से डाली, जबकि उनको पता है कि इस समय पे सोशल मीडिया में हर छोटी छोटी चीज़ नोटिस होती है। पहले रिएक्शन चैनल्स नहीं थे तो पहले ये व्लॉगर कुछ भी गंदगी करते थे तो किसी का ध्यान नहीं जाता था, लेकिन इस समय पे रिएक्शन चैनल भी एग्जिस्ट करते हैं और इस चीज़ पे पब्लिक का नोटिस भी जाता है। अब ऑडियंस भी काफ़ी सतर्क और काफ़ी एडवांस हो गई है, तो सोच समझ के हमें सोशल मीडिया पे क्या डालना है ये सोचना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें अपने व्यूज़ के लिए हम कुछ भी डाल दें। तो ये वाला जो शॉट है ये ना तो डिट्टो रानी ने डाला था, ना ही ये जगत भाभी ने डाला था। ये वाला शूट भी डिट्टो रानी की ननद ने किया था और ये डाला भी
डिट्टो रानी की ननद नहीं है। सोशल मीडिया पे शायद उनको टंडना के नाम से जानते हैं। मैं डिट्टो रानी के किसी भी फैमिली मेम्बर के कोई भी व्लॉग नहीं देखती गाइस, तो मुझे उनके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे को वो शॉट आज ही मिला और मैंने देखा तो मुझे भी थोड़ा सा वियर्ड लगा कि जगत भाभी को हम इस तरीके की, कहते हैं ना, इंसान की एक इमेज हमारे सामने होती है। वो चाहे ऑफ कैमरा, मैंने बोला, कितना भी कंफर्ट जोन में हो, वो कैसे भी बात करता हो, लेकिन व्हेन कैमरा ऑन होता है तो आपकी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि आपको क्या दिखाना है, कि आपको देखने वाली लाखों की भीड़ है। तो वहाँ पे जगत भाभी ने भी जो स्टेटमेंट दिया, डबल मीनिंग बात करी, वो ऑन कैमरा नहीं होनी चाहिए थी। ऑफ कैमरा किसी का कैसा नेचर है वो हम ऑब्जर्व भी नहीं करेंगे और वो हम जज भी नहीं करेंगे, लेकिन ऑन कैमरा आपने जो दिखाया, येस, वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था, जो नहीं दिखाना चाहिए था। इस तरीके की कॉन्वर्जेशन नहीं दिखानी चाहिए थी और इस चीज़ का ध्यान रखना था उस इंसान को जिसने ये चीज़ें सोशल मीडिया पे पब्लिक कर दी। उनको तो व्यूज़ मिल गए, लेकिन उसके बदले में जो भरपाई करनी पड़ी वो जगत भाभी को ही तो करनी पड़ी, क्योंकि जगत भाभी की एक इमेज बनी हुई है। हर इंसान का दिल में उनके लिए एक अलग परसेप्शन है और एक अलग इमेज है। उसके बाद जब आप अपनी इमेज से विपरीत चीज़ें करते हैं तो वहाँ पे फिर आपको जजमेंट पास किया जाता है। तो जगत भाभी को ये चीज़ें बहुत ध्यान रखनी पड़ेंगी कि वो हर वीडियो में आना, हर किसी के साथ कैमरे में दिखना, इन चीज़ों को छोड़ दें और अगर आगे बढ़ना है तो अपने से आगे वाले बंदों को देखें, जो भी व्लॉगर से ये इंस्पायर्ड है या जिसको भी ये इंस्पिरेशन मानते हैं, उनका कंटेंट देखें। कि बहुत सारे व्लॉगर्स हैं जो फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, लेकिन उनकी वाइफ कभी ऐसे फ्रेंडली होकर किसी के भी साथ शूट नहीं करती और उनके कंटेंट में कभी भी ऐसे डबल मीनिंग कंटेंट आपको नहीं दिखेगा। अब लाइक आप फ्लाइंग बीस को देख लीजिए, फ्लाइंग बीस और उनकी वाइफ भी हैं, वो भी हस्बैंड वाइफ एक पारिवारिक कंटेंट दिखाते हैं। वो अपने आप में खूब मॉडर्न है। जो ऋतु राठी है वो अपने आप में खूब मॉडर्न है, वो बहुत रिवीलिंग ड्रेसेस भी पहनती हैं, बट वो कभी भी किसी और के साथ आपको कोई भी पास आते हुए या कभी भी रील बनाते हुए नहीं दिखेंगी। तो यही एक बाउंड्री जगत भाभी को भी मेंटेन करनी ज़रूरी है, क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको कितना काम करना है, किसके साथ करना है, किस कैमरे के आगे करना है और किस कैमरे के आगे नहीं करना है। क्योंकि अपनी एडिटिंग तो आपके हाथ में होती है, लेकिन जो दूसरे आपका शूट कर ले रहे हैं वो किस तरीके से प्रेजेंट होगा और किस तरीके से आपको डिफेमेशन हो सकती है या आपकी इमेज पे बात आ सकती है, आपको आगे बढ़ने के साथ साथ इन चीज़ों का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें डेफिनेटली जगत भैया को भी भाभी को समझानी चाहिए कि अपनी अपीयरेंस सबके साथ लिमिटेड कर लो, हर जगह पे अवेलेबल मत हो जाओ कि मैं इसकी वीडियो में आने के लिए भी अवेलेबल हूँ। अगर आप अपनी खुद की, कहते हैं ना, अपनी खुद की इंपॉर्टेंस और वैल्यू नहीं समझोगे तो दुनिया आपकी इंपॉर्टेंस और वैल्यू नहीं समझेगी। सो पहले अपनी खुद की इंपॉर्टेंस और वैल्यू बनाओ। आपको जिस रूप में ऑडियंस देखना पसंद करती है और इतने सालों से ऑडियंस ने जिस रूप में देखा है, आप अपने आप को उसी रूप में आगे भी दिखाओ। जैसे कि आपको याद होगा ना कि एक बार जगत भाभी ने जगत भैया को क्या बोला था कि मुझे इंग्लिश सीखनी है, मुझे अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स करना है, मैं चाहती हूँ कि मैं भी इंग्लिश बोलूँ। तो जगत भैया ने क्या बोला था कि नहीं, तुम्हें ऑडियंस ऐसे ही देखना पसंद करती है। तो उस समय पे जगत भैया का स्टेटमेंट था कि तुम्हें ऑडियंस ऐसे ही देखना पसंद करती है। तो जगत भैया ने ना तो इंग्लिश स्पीकिंग, जो कि उसकी इच्छा है, दिली इच्छा, ना तो उसमें इनरोल करवाया, ना ही पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की कोई सी क्लास में एनरोल करवाया, ये बोल के कि ऑडियंस को तुमको ऐसे ही देखना पसंद है। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ पता है कि ऑडियंस को आपको कैसे देखना पसंद है, तो उस चीज़ को मेंटेन करना भी आपकी जिम्मेदारी है कि ऑडियंस को आपको कैसे देखना पसंद है। और आपके ये फ्रेंड्स जो आके कैसा भी वीडियो बना के पब्लिक कर देते हैं, इन फ्रेंड्स को भी थोड़ा सा रोकथाम करने की ज़रूरत है। 4 लेडीज़ आपस में बैठती हैं, आई अंडरस्टैंड कि फ्लो में बहुत सारी डबल मीनिंग बातें हो जाती हैं जब 4 लेडीज़ आपस में बैठती हैं, लेकिन जब वो 4 लेडीज़ की रूम की 4 दीवारी की बातें बाहर आती हैं तो फिर डेफिनेटली आपको जज किया जाएगा। और वो चीज़ आपने पब्लिक में दिखा के, जिसने भी दिखाई हो, ये जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए थी कि आपको पता था कि सामने वाले का कैमरा ऑन है, तो आपको वो चीज़ नहीं बोलनी थी जब कैमरा सामने वाले का ऑन है। इतने सारे एक्सपीरियंसेस इन दिनों आप लोगों ने ले लिए, आपकी लाइफ में इतने अप डाउन्स आ गए, उसके बाद भी आप कैसे ये सब चीज़ें अलाउ करते हैं। यू नेवर नो कि आज आपकी जिससे बन रही है हमेशा उनसे बने या नहीं बने। जिन लोगों से आपकी बिगड़ी उनके साथ भी आपकी ऐसी थी। अभी भले ही डिट्टो एंड फैमिली के साथ आप लोगों के बहुत अच्छे बॉन्ड है, बट ऐसा ना हो कि इन फ्यूचर, भगवान न करे कि कुछ भी 19-20 होती हैं तो आपकी यही वहाँ की कंफर्टेबल वाली बातचीत, वहाँ पे फ्रेंडली वाली बातचीत जो किसी ना किसी के फ़ोन में कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होंगी, फिर यही चीज़ें थोड़े थोड़े करके सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं।
क्योंकि आप किसी के भी घर में अगर इतनी ओपनली, इतने कंफर्टेबल हो कि कैसे भी लेट जाएंगे, कैसे भी उठ जाएंगे, कैसे भी बैठ जाएंगे और कैसे भी कोई भी आके आपका क्लिप बना रहा है और वो अपने फ़ोन में स्टोर कर रहा है और आज नहीं तो कल वो अचानक से किसी कंट्रोवर्सी के टाइम पे पब्लिक हो जाए, तो सोचो कि आपकी इमेज पे कितना फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि ये वो छोटे छोटे हथियार होते हैं जो अभी तो काम नहीं आते, लेकिन अगर बात बिगड़े, कल को कोई कंट्रोवर्सी हो, तो यही छोटी छोटी क्लिप्स निकल के सामने आती है कि देखो जब ये उनके घर गई थी तो ये ऐसे बैठी थी, ये ऐसे लेटी थी। तो थोड़ा सा इस चीज़ की तहजीब तमीज़ रखो आप, चाहे आपस में कितने भी फ्रेंडली हो, लेकिन एक डेकोरम, एक डिस्टेंस थोड़ा सा मेंटेन करो कि कहाँ पे कैसे उठना है, कहाँ पे कैसे बैठना है। देखो आदमी चाहे कैसे भी उठे बैठे, पब्लिक उन्हें कभी जज नहीं करती, कभी नहीं, लेकिन औरत के ऊपर हर किसी की निगाह और नज़र होती है, हर किसी की नज़र कि वो कैसे उठ रही है, वो कैसे चल रही है, वो कैसे बैठ रही है। इस चीज़ से हम कितनों को रोकेंगे? तो बेहतर यही होता है कि हम अपने आप को रोक लें। हालांकि जगत भाभी मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि अकेली ऐसी है जो कहीं भी बेड पे लेटी हुई मिलती हैं। जगत दीदी भी मिली हुई थी, कई जगह लेटी हुई मिलती थी। जगत दीदी हो गई, भोपाली बहू हो गई, इनके ग्रुप की सारी लेडीज़, ये लोग पहले से ही एक दूसरे के साथ इतने कंफर्टेबल होते हैं कि एक बेड होता था उसमें सारे क्रिएटर आपस में बैठ जाते थे और आज भी बैठते हैं। चाहे फिर वो हमारी आकांक्षा जी हों, सरिता जी हों, जो भी इनका ग्रुप है, क्योंकि ये लोग आपस में एक दूसरे के साथ फ्रेंडली हैं, तो ये लोग एक ही बेड में बैठ जाते हैं, बैठ के खेलते भी हैं, कंफर्टेबल होकर भी बैठ जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि जगत भाभी को कुछ ज़्यादा ही जज किया जा रहा है, आप समझ रहे हो, उस समय की चीज़ों को सब भूल गए कि उस समय पे तो जगत दीदी हर किसी के साथ जाके बैठ जाती थी, इनफैक्ट मियाँ बीवी के बीच में भी जाके बैठ जाती थी। एटलीस्ट ये लोग कपल्स तो हैं, हस्बैंड वाइफ। जगत दीदी भी जाके बीच में किसी के भी बैठ जाती थी, कहीं भी मिल जाती थी, किसी भी बेड में लेटी हुई मिल जाती थी। आप जाके बहुत सारे फंक्शंस के वीडियो व्लॉग्स देख लो, तो उस समय पे पब्लिक जज नहीं करती थी। लेकिन आज की डेट में जब मनीषा को पता है कि किस तरीके से उसके ऊपर हर निगाहें लगी हुई हैं, तो उसको सतर्क रहना पड़ेगा। ऐसी अपनी कोई भी चीज़ कभी भी किसी के हाथ में मत दो, किसी के घर में कभी भी इतने कंफर्टेबल होकर मत बैठो कि कल की डेट में आपकी अगर उनसे बिगड़े तो उनके पास आपके लिए चीज़ें हों, आपके लिए बातें हों दिखाने के लिए और बोलने के लिए। क्योंकि इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहें, क्योंकि क्या करें, जगत भाभी के साथ एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा हैं कि क्योंकि वो जगत भाभी हैं तो वो मजाक नहीं कर सकती, क्योंकि वो जगत भाभी हैं तो वो फैशन नहीं कर सकती, क्योंकि वो जगत भाभी हैं तो उनके लिए बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई हो गई हैं सिर्फ जगत भाभी के लिए। और आप समझ रहे हैं कि क्यों अप्लाई हो गई हैं, क्योंकि किसी भी तरीके से उनको गिराना है और क्योंकि किसी को उठना है, किसी को गिरा के, तो इसीलिए उनके लिए बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई हो गई हैं। हालांकि जगत भाभी से ज़्यादा चीज़ें एक्सपोज सामने वाले की हुई, चाहे वो अब्यूजिंग के मामले में हो, चाहे वो डबल मीनिंग बातें, यहाँ तो छोटे छोटे बच्चों तक को अब्यूज़ करते हुए हमने चैट में देखा है, छोटी छोटी बच्चियों को भी, है ना, माँ बहन को भी। और उसके आगे ये डबल मीनिंग बातें जो कि कपल्स के बीच में हो रही थी। लेकिन यस, ये इस तरीके से पब्लिक में नहीं आनी चाहिए। मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम से आप किसी के साथ भी कोई भी वीडियो बना रहे हो, चाहे वो आपके खुद के कैमरामैन क्यों ना हो, आप उनको भी इंस्ट्रक्शन दीजिए। आपके कैमरामैन भी बहुत गलत तरीके से एंगल ले लेते हैं और पता नहीं आप लोग उन्हें पब्लिक करने से पहले देखते भी हैं, चेक करते भी हैं, या फिर आप लोगों ने उन्हीं को बोला हुआ है कि डालते जाओ। तो मैं ये भी बोलूँगी कि कोई भी क्लिप शूट करने से पहले, उसको पब्लिक करने से पहले एक बार रीचेक कर लिया करो, क्योंकि आपके कैमरामैन भी ऐसे बहुत अजीब से वियर्ड से एंगल्स में शॉट्स डाल देते हैं जो अच्छी नहीं लगती। एक इंसान अपने कंफर्ट जोन में कैसे भी बैठता है, लेकिन जब आपके सामने कैमरे का बटन ऑन है तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको सतर्क रह जाना चाहिए और एक बार चीज़ों को पब्लिक करने से पहले देख लेना चाहिए कि मेरे एंगल सही आ रहे हैं, मैं देखने में वाहियात तो नहीं लग रही हूँ, वल्गैरिटी तो नहीं लग रही है। ये आपकी खुद की जिम्मेदारी होती है और आपके खुद के बेटरमेंट के लिए होता है कि किसी को आपके ऊपर उंगली उठाने का मौका ना मिले, राइट। तो थोड़ा सा इन बेसिक चीज़ों का ध्यान रखो कि आगे से ये चीज़ें इन फ्यूचर ना हो, क्योंकि ये चीज़ें किसी और के लिए नहीं, सिर्फ जगत भाभी के लिए नुकसानदायक हो जाएगी। क्योंकि ना तो वो लड़ पाएगी, ना वो जस्टिफिकेशन दे पाएगी। आज जैसे किसी ने आके 4 बातों पे कैरेक्टर को जज कर लिया, वैसे ही कल को अगर यहाँ बिगड़ी तो ये भी आके कोई वीडियो दिखा देंगे, देखो ये है इनका असली रूप। भले ही 4 औरतों के बीच में चारों वैसी बातें कर रही हो, लेकिन किसी एक को बुरा दिखाना होता है ना, तो वो बुरे की फ्रेम में आ जाएंगे जगत भाभी कि देखो इन्होंने ऐसी बातें करी, जबकि वहाँ पे मौजूद वो तीनों ही लेडीज़ ऐसी बातें कर रही थी। और डिट्टो रानी तो
ओवर फ्रेंडली हैं, उन्हें तो कई बार देखा है कि वो कई बार ऐसी बातें करती हैं और कई बार उनको इन चीज़ों के लिए कॉल आउट भी किया है, लेकिन वो फिर भी नहीं सुधरती क्योंकि उन्हें बॉदर ही नहीं होता। लेकिन जगत भाभी की ना तो ऐसी पर्सनालिटी है और ना ही ऐसी इमेज हम चाहते हैं कि सोशल मीडिया पे उनकी बने। तो आपका जो भी नेचर है, फ्रेंडली नेचर है, अपने फ्रेंड्स के साथ जैसा भी है, उसको आप ऑफ कैमरा रखो, क्योंकि आपको जो लोग पसंद करते हैं उनको भी इस तरीके की चीज़ें आपकी अच्छी नहीं लगेंगी। आई होप गाइस कि आप लोग भी मेरी ये चीज़ें समझ रहे हो, क्योंकि देखो जो गलत है उसके लिए बोलना बहुत ज़रूरी है। गलत में भी अगर हम बोलेंगे कि नहीं आप बिल्कुल सही कर रहे हो और गलत चीज़ को जस्टिफाई करेंगे तो वो कभी भी अपनी चीज़ों को करेक्ट नहीं कर पाएगी। उसको नहीं पता चल पाएगा कि मेरी से कहाँ गलतियाँ हो रही हैं और मुझे कहाँ चीज़ें सही करने की ज़रूरत है। और कुछ कुछ चीज़ें वाकई में इनको सही करने की ज़रूरत है, क्योंकि फ्लो में ये बहुत ज़्यादा धीरे धीरे ओवर फ्रेंडली हो रही हैं, जो कि इनके लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। आज की डेट में किसी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और अगर आप किसी के घर पे जा रहे हो तो अपने घर से ज़्यादा कंफर्ट कहीं नहीं होता, चाहे आपके कितना कोई करीबी क्यों ना हो, वहाँ पे भी अपनी प्राइवेसी मेंटेन रखो। इनफैक्ट अगर हम अपने रिलेटिव के घर भी जाते हैं ना, तो वहाँ पर भी हम बहुत तौर तरीके से रहते हैं, हम वहाँ पे भी इतना ओवर फ्रेंडली नहीं होते, राइट। जो प्राइवेसी होती है चार दीवारी की, वो वहीं पे मेंटेन होनी चाहिए। हर जगह पे हर चीज़ एकदम दिखाना, तो वहाँ पे पब्लिक आपको जज करती है और ये आपके खुद के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि यही छोटी छोटी क्लिप्स ना आज तो नहीं यूज़ होंगी, लेकिन कल को अगर आपकी किसी से भी XYZ कुछ हुई, क्योंकि कुछ ना कुछ आप लोगों की ज़िंदगी में होता रहता है, कभी कोई आता है आपकी लाइफ डिस्टर्ब करने, कभी कोई आता है, कभी आप लोगों की खुद की वजह से हो जाता है। तो उस समय के लिए ये जो क्लिप्स है ना, ये क्या कर सकती हैं, बढ़ावा दे सकती हैं चीज़ों को। तो अपनी कोई भी वीडियो कोई भी आपके फ्रेंड सर्कल में से पब्लिक करे, एक बार उसको क्रॉस चेक कर लिया करो, देख लिया करो कि इस वीडियो में आप गलत तो नहीं दिख रहे हो, आपका कोई एंगल गलत तो नहीं जा रहा है, कहीं से कोई वल्गैरिटी तो नहीं दिख रही है। अगर आपने ये चीज़ देखनी शुरू कर ली तो मुझे लगता है कि आपकी 50% चीज़ें जो हैं वो अपने आप नेगेटिविटी कंट्रोल होने लग जाएंगी, अगर आपने अपने कंटेंट पे ध्यान देना शुरू कर दिया कि किस वजह से मैं जो है वो मुझे लोग बोलना शुरू कर देते हैं, राइट। आई होप कि मेरी ये वीडियो आप सभी को पसंद आ रही हो। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर दूंगी, बस छोटा सा वीडियो था, क्योंकि मैंने जस्ट अभी वो शॉर्ट देखा तो मैंने समझा कि ओ यहाँ से ये चीज़ें शुरू हुई। तो मेरे को भी सब्सक्राइबर ने बोला था कि दीदी आप अपने तरीके से एक बार समझा दीजिए, अपने तरीके से एक बार बोल दीजिए। तो आपके कहने पर मैंने अपने तरीके से इनिशिएटिव ले लिया है, समझाने की कोशिश करी है। बाकी देखते हैं, सामने वाले को समझ में आना भी ज़रूरी है गाइज़। हम तो समझाते ही हैं हर किसी को, हर व्लॉगर को हम पहले समझाने की ही कोशिश करते हैं, बेशर्ते कि वो चीज़ें वो समझने की कोशिश करें या नहीं करें, क्योंकि फिर ट्रोलिंग हैंडल करना सबके बस की बात भी नहीं होती, मेंटल पीस भी ख़राब होता है। तो इसीलिए किसी को मौका ना दो, किसी को भी मौका ना दो। सब चीज़ें अपने हाथ में होती हैं, एडिटिंग अपने हाथ में होती है, वीडियो कौन सी बनानी है, किसने बनानी है, वो भी अपने हाथ में होती है। तो अपनी कोई भी ऐसी वीडियो किसी को भी शूट मत करने दो, कभी भी किसी को शूट मत करने दो कि वो बाद में आपके लिए नुकसान पहुंचा दे। वीडियो को करते हैं एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर।